आज के सफ़र की शुरुआत हुई ट्रेन की खिड़की के पास। बाहर दूर तक हरियाली थी, छोटे छोटे घर भी दिख रहे थे और सब कुछ बहुत शांत सा लग रहा था। फिर अचानक ज़मीन की जगह पानी दिखने लगा। एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन समंदर के बीच से होकर जा रही हो। मंजिल अभी नहीं बताएंगे, बस इतना कह सकती हूँ कि आज हम एक ऐसे शहर की तरफ जा रहे थे जहाँ सड़कों से ज़्यादा पानी के रास्ते कहानियाँ सुनाते हैं। और जब ट्रेन रुकी और हम स्टेशन से बाहर आए तो सामने कोई हमें किसी गाड़ी से, कैब से नहीं जाना पड़ा, क्योंकि सामने बाहर निकलते ही हमारा डेस्टिनेशन था। गाड़ियों का कोई ट्रैफिक नहीं था, ब्रिजेस थे और उसके नीचे बहता हुआ पानी था। तब मंजिल ने खुद अपना नाम बता दिया, वेनिस। फ़ोटोज़ में ये शहर को काफ़ी बार देख चुके थे। वो मूवी याद है अमिताभ बच्चन की, जिसमें वो बैठ के गंडोला पे बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग गाते हैं। लेकिन पहला कदम रखते ही हमें ऐसा लगा कि ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं थी, धीरे धीरे महसूस करने के लिए बनी थी। पानी के बिल्कुल पास बने हुए ये घर, पुरानी खिड़कियाँ, बहुत पुरानी जगह है यार ये। छोटी छोटी बालकनीज़ और उन बालकनीज़ में रोज़ की ज़िंदगी। कभी सोचा है ऐसा? कोई घर के बाहर सामान रख रहा था, कोई कपड़े संभाल रहा था, किसी के कपड़े बाहर सूख रहे थे, कोई दरवाज़ों पर खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। तब याद आया कि हमारे लिए वेनिस एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है, लेकिन किसी के लिए उनका ये घर है। जहाँ टूरिस्ट फ़ोटोज़ लेते हैं, वहीं कोई सुबह का काम ख़त्म कर रहा होता है, कोई बाज़ार से लौट रहा होता है और किसी का बिल्कुल नॉर्मल सा दिन चल रहा होता है। आगे बढ़े तो रास्ते और पतले होते गए। 2 बिल्डिंग्स के बीच से निकलती छोटी छोटी गलियाँ और नीचे पत्थर की पुरानी सड़कें। वेनिस में इन नैरो स्ट्रीट्स को कैली कहते हैं। कभी कोई गली अचानक एक छोटे से स्क्वायर में खुल जाती और कभी लगता पता नहीं हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। लेकिन शायद वेनिस में थोड़ा सा रास्ता भटकना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सबसे खूबसूरत जगह मैप पर नहीं होती, किसी अनजान मोड़ के बाद मिलती है। इन्हीं शांत गलियों से होते हुए हम वेनिस के एक ऐसे हिस्से में पहुँचे जिसका नाम हिस्ट्री में बहुत गहरा लिखा हुआ है, द जूइश गेटो ऑफ वेनिस। आज यहाँ सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन इन बिल्डिंग्स और खिड़कियों के पीछे ना सदियों पुरानी एक मुश्किल कहानी छुपी है। ये वेनिस का ज्यूइश गेटो है। 1516 में वेनेशियन रिपब्लिक ने शहर में रहने वाले ज्यूइश लोगों को इसी अलग एरिया में रहने के लिए मजबूर किया था। रात के वक्त पता है, इस जगह के गेट्स बंद कर दिए जाते थे और सुबह फिर से खोला जाता था। मतलब इस एरिया में मेरे ख्याल से पहले मेटल फाउंड्री हुआ करती थी, जिसे वेनेशियन लैंग्वेज में गेटो कहा जाता है। माना जाता है कि इसी शब्द से बाद में गेटो वर्ड निकला। ये यूरोप के सबसे पहले और पुराने ऑफिशियल स्टैब्लिश्ड ज्यूइश गेटोज़ में माना जाता है। किसी जगह की खूबसूरती देखना अच्छा लगता है, लेकिन उसकी हिस्ट्री को समझना उस जगह को और भी मीनिंगफुल बना देता है। मतलब ये यहीं पे रहते हैं, मतलब सालों से यहीं पे रह रहे हैं, बहुत सालों से। तो इनका ये गेटो बन गया है। गेटो एक वर्ड है, तो गेटो वर्ड वो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। गेटो बोले तो गेटो मतलब छोटी सी, मतलब कम्युनिटी टाइप। हाँ, यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है। जैसे जैसे इंडिया में जो लोअर कास्ट थे उनको दूर रखा जाता था, उनका भी एक ऐसे गेटो टाइप बना दिया जाता था। जब हम गेटो से आगे निकले, फिर वही छोटे ब्रिजेस थे, उनके पतले पतले स्टेयर्स और हर ब्रिज के ऊपर से पानी का एक नया व्यू। मतलब इतना शांत जगह थी, वहाँ चलना थोड़ा अलग है। कुछ कदम चलो, स्टेयर्स चढ़ो, फिर नीचे उतरो और सामने एक और कैनाल आ जाता है। और फिर आया वो एक्सपीरियंस जिसके बिना वेनिस का सफ़र शायद थोड़ा अधूरा लगता, गंडोला राइड।
ऊपर से जिन गलियों और घरों को देख रहे थे, अब उन्हीं के बीच से पानी पर धीरे धीरे गुजर रहे थे हम। गंडोला में कोई जल्दी नहीं होती, बस पानी की हल्की आवाज़, पास से निकलती पुरानी बिल्डिंग्स और कुछ पल जिन्हें कैमरे से ज़्यादा आंखों में रखने का मन करता है। सबसे एक्साइटिंग पार्ट, उफ़, इट्स माय फेवरेट। इतना चलने के बाद कुछ मीठा तो खाना ही खाना था। एंड वेनिस की शॉप्स में स्वीट्स और बिस्किट्स की इतनी वैरायटीज़ देखी जाती हैं कि पहले ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि देखें ज़्यादा या खाएं ज़्यादा। लेकिन वेनिस आएँ तो मेरी एक मस्ट ट्राई रिकमेंडेशन है बुसोला, जिसे बुसोलाई भी कहा जाता है। ये बटरी ट्रेडिशनल बिस्किट है जो रिंग या एस शेप में भी मिलता है। कॉफ़ी के साथ सिंपल लगता है। फिर गलियां धीरे धीरे पीछे रह गईं, बिल्डिंग्स कम होने लगीं और सामने फिर वही खुला पानी आ गया। सफ़र की शुरुआत में भी इसी पानी ने हमें पहली झलक दिखाई थी और आज के दिन के एंड में भी वही हमारे सामने था। बस फ़र्क इतना था